Hello students, welcome to the accounts class. Students, today we are going to learn treatment of workmen's compensation reserve. You all know that we have learned about the uh, treatment of goodwill, treatment of accumulated losses, treatment of accumulated profits. Today we'll learn about treatment of workmen's compensation reserve. Now, what is workmen's compensation reserve? Workmen's compensation reserve is also called as WCF, Workmen's Compensation Fund. ठीक है, workmen's compensation fund is also called as. So now what is workmen's compensation fund? Workmen's compensation fund क्या होता है? ठीक है, तो हमारी कई बार हम अक्सर इट इज़ इन आवर डेली रूटीन और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वी कैन से कि हमारे जो वर्कमैन होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको कभी एक्सीडेंटली चोट लग जाती है. इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन कि चोट लग सकती है, कभी भी लग सकती है, एक्सीडेंट्स हैं कभी भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ टू सेव अस फ्रॉम द लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने 11th में भी मैंने बताया था, हम बिजनेस में भी पिगी बैंक्स जैसे वो मटकी बना करके रखते हैं. एग्जाम्पल याद हो आप लोगों को तो मैंने बताया था. तो इसमें ये भी एक तरह की मटकी ही है जिसे हम बना के रखते हैं या पिगी बैंक बना के रखते हैं, जिसमें हम अपने वर्कर्स के कॉम्पनसेशन के लिए फंड रखते हैं या मनी जमा करके रखते हैं. ठीक है, कि अगर उनको चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अब हम उनको किस तरह से उनका इलाज करा पाएंगे या खर्चा पानी दे पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंड बना के रखते हैं, रिजर्व बनाते हैं, और ये हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी होती है. जो वो क्लेम जो रेज होता है वो क्लेम होता है, और उस क्लेम से निपटने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये शो होता है. ठीक है, नाउ इन एग्जाम्पल 1 एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स हैं. इनकी बैलेंस शीट में वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना आ रहा है? 20,000. ठीक है, नाउ पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो टू 5:3. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 1:1. इक्वल पार्टनर्स थे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3. ठीक है, अब इसमें हम कुछ केसेस पढ़ेंगे कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम, अगर किसी वर्कर को चोट ही ना लगी, वी हैव बीन वेरी लकी कि किसी को चोट नहीं लगी, हम बहुत सेफ होके चल रहे थे, हमारा सारा रिजर्व बच गया, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, और अगर क्लेम हमारा कम था, ठीक है, से 20,000 है, क्लेम हमारा था 12,000, तो हम बाकी अमाउंट का क्या करेंगे? ठीक है, देन अगर क्लेम हमारा ये 20,000 से ज़्यादा था, ये हमारा अमाउंट कम पड़ गया, हमें इससे ज़्यादा देना पड़ा. ठीक है, तो क्या होगा? और अगर क्लेम इतना ही था, 20,000 था, 20,000 का 20,000 हमने क्लेम दे दिया, तब क्या जर्नल एंट्री होगी? ठीक है, ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस हैं जो हम आज पढ़ेंगे. तो जस्ट टू सेव टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन द सॉल्यूशंस फॉर इट. You just have to be ready with your pen and paper, and you can pause the video and write down the entries. Okay, so case 1 क्या होगा? ऑन नो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम. जब कोई भी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं हुआ, हमारा रिजर्व कितना शो कर रहा है? 20,000, पर कोई क्लेम नहीं हुआ, द क्लेम डिड नॉट एग्जिस्ट. इस केस में क्या एंट्री होगी? तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, WCR अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. इन ओल्ड रेशियो हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व था हमारी बैलेंस शीट में, कोई क्लेम आया नहीं, तो हमने पार्टनर्स के बीच में वो इक्वल रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, 20,000 था, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दी ओल्ड रेशियो क्या थी? 1:1. सो बीइंग WCR यानी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी दी नरेशन. नाउ कमिंग टू केस 2. केस 2 क्या है? कॉम्पनसेशन क्लेम यहाँ पे 12,000 है, रिजर्व कितना था? 20,000 का. 12,000 क्लेम है, यानी कि 8,000 हमारे पास सरप्लस बचा. तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व यहाँ भी डेबिट होगा,
अब यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी 12,000 की, कि किसी को चोट लग गई, उसके हाथ में या पैर में चोट लग गई, और 12,000 हमारे उसके इलाज कराने में गए। तो ये जो 12,000 है ये हमारी न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ये न्यू लाइबिलिटी है, ठीक है, ये न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई हमारी। अब वर्कमेंस कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी क्रेडिट करके हम इसमें 12,000 डाल देंगे। बाकी का जो 8,000 था वो अगेन बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 1:1, तो हमने 8,000 को 4,000 बांट दिया। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम इज 25,000। रिजर्व कितना था? 20,000। क्लेम कितना था? 25,000। ठीक है, तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट होगा। ठीक है, अभी तक हम देख रहे हैं सभी में वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट आ रहा है। ठीक है, टू WCL रिजर्व हमारे पास 20,000 था, टू WCL वर्कमेंस कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट हुई हमारी कितने की? 25,000 की। ठीक है, या रिजर्व 20,000 था, 25,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो अब जो बचा 5,000 वो हम किस में डालेंगे, कौन से अकाउंट में डालेंगे? ये एक नया अकाउंट आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट इसके लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो। ठीक है, ये याद रखो कि जो एक्स्ट्रा होगा, अगर हमारे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व कम है और लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है, क्लेम ज़्यादा है, तो उस क्लेम को, यहाँ लाइबिलिटी की जगह क्लेम भी लिख सकते हो, WCC। ठीक है, बुक्स में आपके क्लेम लिखा हुआ है तो क्लेम भी लिख सकते हो, यू कैन राइट क्लेम ऑल्सो हियर। ठीक है, सो WCC वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 25,000 क्लेम था हमारा, रिजर्व था 20,000। तो जो ये सरप्लस या डेफिशिएंसी बोलेंगे हम, डेफिशिएंट जो अमाउंट था वो हमने डाल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग WCR एडजस्टेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजस्टेड। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000, क्लेम भी 20,000 था और रिजर्व भी 20,000 का था। ठीक है, ना हमारे जेब से और एक्स्ट्रा कुछ गया, ना कुछ ना ही हमारे लिए कुछ बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट सेकंड केस की तरह। ठीक है, जितना रिजर्व था सारा का सारा खर्चा हो गया। तो उस केस में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमेंस कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट। जब लाइबिलिटी या क्लेम कितना क्रिएट हुआ? 20,000, तो क्लेम तो क्रेडिट हो गई, क्लेम हर जगह क्रेडिट हो रहा है, क्लेम हर जगह क्रेडिट हो रहा है 20,000। ठीक है, तो आई होप ये एंट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होंगी। यहाँ पे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट कोई भी क्लेम आया ही नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ क्लेम आया पर क्लेम लेस था, रिजर्व ज़्यादा था, तो जो बचा हुआ सरप्लस था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एक लाइबिलिटी क्लेम क्रिएट हो गया। ठीक है, क्लेम क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बाकी का बचा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो क्लेम था वो ज़्यादा था, रिजर्व हमारा कम था। तो रिजर्व कम था तो जो जितना अमाउंट हमारा कम था वो हमने न्यू अकाउंट क्रिएट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCL या WCC वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 25,000 बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देन केस 4 हमारा जितना रिजर्व था उतना ही हमारा क्लेम भी था, तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCL 20,000 20,000 being WCR adjusted, again the same narration। ठीक है, सो इतनी यही 4 एंट्रीज हैं WCR में। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर में। ठीक है, टिल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम कंप्लीट करेंगे बाय टुमारो। Hope the session was clear to you all. If you have any difficulty, do let me know. Bye.